बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है ऑपरेशंस विद इंटीजर्स। सबसे पहले हम देखते हैं इंटीजर्स की डेफिनेशन। इंटीजर्स आर द होल नंबर्स। होल नंबर्स जो हैं वो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, काउंटिंग नंबर्स हैं, और इनके साथ अगर हम इनके एडिटिव इनवर्स भी ऐड अप कर दें, यानी कि नेगेटिव साइंस को भी, तो ये जो बनेगा ये इसको इंटीजर्स कहा जाता है। इंटीजर्स का एक और नाम भी है जिसको हम कहते हैं डायरेक्टेड नंबर्स, बिकॉज दे गो इन द डायरेक्शन, राइट साइड पे ये पॉजिटिव है और लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो ऑपरेशंस का मतलब जो है, हमारे पास 4 ऑपरेशंस है मैथमेटिक्स के अंदर: डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब हम ये देखते हैं कि इनके एक ऑर्डर होते हैं जिसको हम डी मैथ्स भी कहा जाता है या बॉड मैथ्स भी कहा जाता है। B stands for bracket, O stands for off, division, multiplication, addition and subtraction। ये उस वक्त हम यूज़ करते हैं कि जब मल्टीपल ऑपरेशंस जो हैं इन अ सिंगल क्वेश्चन में हों। ठीक है। सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। जब भी हम ऑपरेशंस करेंगे सबसे पहला काम हमने ब्रैकेट को ओपन करना है, उसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो स्टेप उसका परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चंस जो हैं इसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग इंटीजर्स की बात करें, यानी कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की, तो फर्स्ट रूल जो है वो ये है कि सेम साइंस अगर हों, जस्ट लाइक +2 एंड +3, तो फिर हम क्या करते हैं, इफ़ द नंबर्स हैव द सेम साइन, ऐड एंड कीप द साइन। तो मैं इनको नंबर्स को ऐड कर दूंगा और इनके साइन को मैं कीप कर लूँगा, क्योंकि साइन सेम होता है इसलिए ऑब्वियसली अगर प्लस है तो प्लस ही आएगा और अगर माइनस है तो फिर माइनस ही आएगा। अब यहाँ पर क्या है, साइंस आर द सेम, तो हम वैल्यूज़ को ऐड अप कर देंगे एंड वील कीप द साइन, तो इसका आंसर -10 आ जाएगा। ठीक है, ये तो था उसका एडिशन के हवाले से। अब हम अगर इसकी सब्ट्रैक्शन की बात करें, अच्छा उससे पहले एक आध और चीज़ें हम देख लेते हैं यहाँ पे नीचे जो आ रही हैं। नंबर 2 है इसका ऑपोजिट साइंस। इफ़ द नंबर्स हैव ऑपोजिट साइंस, यानी सब्ट्रैक्ट, कीप द साइन ऑफ द नंबर विद द ग्रेटेस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू। अब यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है एब्सोल्यूट वैल्यू। व्हाट इज़ एब्सोल्यूट वैल्यू? तो एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है ना, मॉड्यूलस को कहा जाता है। मॉड्यूलस आर दीज 2 लाइन्स, और अगर हम इसका आंसर करें तो वो +3 हो जाता है। यानी ये जो 2 लाइंस हैं, ये किसी भी नंबर को अगर उसके अंदर है और उसके साथ जो भी साइन है, यानी प्लस या माइनस का, ये इसको ऑलवेज़ प्लस में कन्वर्ट कर देगी। दैट मीन्स कि -3 का भी यही आंसर है और +3 मॉड्यूलस का भी यही आंसर है, सेम। ठीक है, इन दोनों का आंसर सेम है। तो हमें ये पता लग रहा है कि अगर हम माइनस साइन होता है मॉड्यूलस में तो वो ऑलवेज़ प्लस हो जाता है, तो इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे जो चीज़ आ रही है वो एक सेकेंड। अब हमारे पास यहाँ पे जो हम दोबारा से इसको रीड करते हैं, इफ़ द नंबर्स हैव ऑपोजिट साइंस। ठीक है, ये नंबर्स हैं और इनके साइंस जो हैं दीज आर ऑपोजिट्स, तो हम क्या करेंगे, कीप द साइन ऑफ द नंबर, और उससे पहले हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे वैल्यूज़ को। तो वैल्यूज़ क्या है हमारे पास, 5 एंड 3, अगर सब्ट्रैक्ट किया तो 2 आ गया। एंड कीप द साइन ऑफ द नंबर विद द ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू किसके पास है, 5, ये ग्रेटेस्ट है ना 3 से, तो इसलिए इसका साइन जो है वो यहाँ पर आएगा। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू का साइन हमेशा आता है, और ये कब आएगा, जब दोनों साइन जो हैं वो डिफरेंट हों, तब आएगा। अब यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है, जैसे कि ब्रैकेट्स के अंदर लाइक 4 + -12। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले हमने ब्रैकेट ओपन करना है। ठीक है, दिस इज़ अ ब्रैकेट। तो ब्रैकेट ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर तो ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस है ना, तो ये प्लस ये करता है कि अंदर वाले साइन को कुछ भी नहीं इफ़ेक्ट करता, द साइन रिमेंस द सेम। प्लस प्लस जो है यहाँ से वो हम रिमूव कर देंगे और बाकी इस तरह से आ जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 4 के साथ कौन सा साइन है, तो 4 के साथ लेफ़्ट साइड पे जो साइन है वो 4 का, अगर कुछ नहीं है तो वो प्लस है। तो दिस इज़ +4 एंड -12, दैट इज़ -8। ये हम इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास आ रहा है रूल्स फॉर ऑपोजिट्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ब्रैकेट के बाहर जो है ना माइनस आ गया, अंदर जो भी साइन हो, चाहे वो माइनस है या प्लस है, अगर बाहर माइनस आ जाता है तो फिर वो अंदर वाले साइन को चेंज कर देता है। अब हम अगर इसको पढ़ें, अ नेगेटिव साइन आउटसाइड अ सेट ऑफ पेरेंथेसिस
कैन बी रेड एज फाइंड द ऑपोजिट ऑफ। तो हम इसको हमेशा यही पढ़ेंगे, फाइंड द ऑपोजिट ऑफ माइनस ए। तो माइनस ए का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? प्लस ए। और प्लस हम लिखते नहीं हैं, अगर हम अकेला लिख रहे हैं नंबर को तो ए भी चलेगा, ठीक है। अगर आप यूँ लिखना चाहते हैं प्लस ए, दैट इज़ फाइन। अगर आप यूँ लिख रहे हैं तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन, एक ही बात है, क्योंकि जो पॉजिटिव साइन है वो नॉर्मली नहीं लिखा जा रहा होता। अब हमने ये देखा यहाँ पे कि अगर बाहर माइनस आ रहा है तो अंदर वाले साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। इसकी हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि माइनस है और अंदर है प्लस ए, तो अब क्या होगा? तो इसको हम पढ़ेंगे फाइंड द ऑपोजिट ऑफ, ये लिखा हुआ है, फाइंड द ऑपोजिट ऑफ प्लस। तो प्लस का ऑपोजिट क्या होगा? माइनस, तो इसलिए इसका आंसर हमारे पास माइनस ए हो जाएगा। यहाँ पे वो एक और रूल भी बताने चाह रहे हैं, एक और तरह से बताना चाह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं टू सिंप्लीफाई एक्सप्रेशंस with double negatives signs replace the double negative signs with a positive sign। तो अब हमारे पास अगर डबल नेगेटिव आ जाते हैं, डबल नेगेटिव इसको कह रहे हैं वो कि एक नेगेटिव यहाँ पे और एक नेगेटिव बाहर है, तो अगर डबल नेगेटिव आ जाते हैं इस तरह से तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि इसमें कौन सा नंबर है। अगर 5 है तो 5 नीचे आ जाएगा इस तरह से। बस अगर 2 नेगेटिव्स हैं, डबल नेगेटिव्स हैं, तो हम उसको पॉजिटिव में चेंज कर देते हैं। और ये हम क्यों करें? बिकॉज वी आर ओपनिंग द पेरेंथेसिस और ब्रैकेट। हम इसको रिमूव करना चाह रहे हैं ब्रैकेट को, क्योंकि मैंने आपको बोर्ड मैथ्स में बताया था कि बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट, तो हमने सबसे पहले ब्रैकेट को रिमूव करना है, उसके बाद हम काम करेंगे। अब हम बात करते हैं कि एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, ये फोर्थ पॉइंट है, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग मोर देन 2 इंटीजर्स। टू एड एंड सब्ट्रैक्ट मोर देन 2 इंटीजर्स हम क्या करेंगे? रिप्लेस ऑल डबल नेगेटिव साइंस विद अ पॉजिटिव साइन। कि अगर हमारे पास जितने भी डबल नेगेटिव हैं सबसे पहले तो हम उसको पॉजिटिव करेंगे। अब क्या कर रहे हैं? बेसिकली एग्जांपल ये है, मैं इस एग्जांपल को ज़रा यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि आपको दोबारा से इसको समझ आ जाए। 6 माइनस 4 माइनस माइनस 7 प्लस माइनस 5। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि डबल नेगेटिव यहाँ पर आ रहे हैं, साइन इसका चेंज होगा इस वाले का। सो इसलिए अगर माइनस है यहाँ पे तो हम कहेंगे चेंज द साइन ऑफ दिस। तो जब इसका साइन चेंज करते हैं तो ये प्लस हो गया, ये 7 एज़ इट इज़, बाकी सब मैं एज़ इट इज़ ही लिख रहा हूँ, ठीक है। प्लस जो है ये अंदर वाले साइन को चेंज नहीं करता, इसलिए ये माइनस ही आ जाएगा यहाँ पे, राइट। और अब अगर 6 के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस आ जाएगा। अब हमने लाइक टर्म्स टुगेदर करने होते हैं, तो लाइक टर्म्स का मतलब कि पॉजिटिव वाले हम सारे एक तरफ ले आएँ और नेगेटिव वाले हम सारे इस तरफ ले जाएं। अब पॉजिटिव वालों को टुगेदर कर लिया हमने, आंसर आ गया 13। नेगेटिव वालों को टुगेदर कर लिया, आंसर आ गया -9। और अब हमें पता है कि अगर साइन जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, इफ़ द साइंस आर डिफरेंट, तो हम क्या करेंगे? हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वैल्यूज़ को और ग्रेटर जो वैल्यू है उसका साइन हम यूज़ करेंगे। तो अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो हमारे पास 4 आंसर आ गया और ग्रेटर वैल्यू 13 है, इसलिए 13 का साइन जो है ना वो यहाँ पे इसके साथ आएगा। 9 का साइन नहीं आएगा क्योंकि 9 स्मॉलर है, इस वजह से। ये था हमारे पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। अब हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पे मूव कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से। नॉर्मली स्टूडेंट्स जो है इन कॉन्सेप्ट को मिक्स करते हैं आपस में, इस वजह से क्योंकि पहले उनको उसकी प्रैक्टिस होती नहीं, जब उसकी प्रैक्टिस नहीं है और इसकी भी नहीं है तो फिर कॉन्सेप्ट मिक्सअप होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ज़्यादा बड़ी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इसके लिए मैं आपको एक इजी सा ये ट्रिक एक बताते हैं कि आपने एक ग्रिड ड्रॉ करना है इस तरह से, जिस तरह से हम एक टिक टैक टो वाला गेम जो है वो खेलते हैं ना, वो वाला जिसमें हम क्रॉस एंड ये लगाते हैं। तो उस तरह से हमने ग्रिड यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। और हमने क्या करना है इस ग्रिड में? हमने ये करना है कि इसको हमने यहाँ पर इस लाइन में हम सारा P लिख देंगे और इस लाइन में हम N लिख देंगे, ठीक है। बाकी जितने भी प्लेसेस बाकी हैं उसमें हम N प्लेस कर दिया हमने। अब ये हमने क्यों किया है? ये इसलिए किया है क्योंकि हमारे पास जो भी लाइन आप पिक करेंगे ना, सपोजिटली हम पिक करते हैं ये वाली लाइन, दिस वन। तो ये लाइन क्या बता रही है? ये कह रही है कि पॉजिटिव और नेगेटिव अगर मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास नेगेटिव आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये लिखा है ना PNN, तो दिस इज़ व्हाट आई हैव रिटन हियर, PNN। सो इफ़ यू मल्टीप्लाई द फर्स्ट टू वील गेट द आंसर दैट इज़ द थर्ड वन। ये इस तरह से आपने करना है, ठीक है। और आप जिस लाइन में भी चले जाएंगे ना वो लाइन आपको उसका रूल बता रही है। सपोजिटली अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, इफ़
first one is positive and second one is positive, then the answer would be positive. So it will be p, but यहाँ पे मैं multiply और यहाँ पे equal कर रहा हूँ. So positive sign when multiply with a positive sign, the answer will be positive. Right? It's not very difficult. आप 2-3 दफ़ा इसको करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा. अब आप किसी भी तरह से, यानी उसको हम देख सकते हैं, हम इसको यूँ देख लेते हैं. So this will be NPN. So that means if we multiply negative and positive, so the answer will be negative. So अगर हमें ये ग्रिड यूज़ करना आ गया, फिर तो हमारा आधा जो सर दर्द है ना वो ख़त्म हो जाएगा. लेकिन अगर हमें ये ग्रिड समझ नहीं आ रहा तो फिर हमें थोड़ी सी स्ट्रगल और करनी पड़ेगी इसके लिए. सो के हम कर लेंगे स्ट्रगल. अब हम देखते हैं कि इसमें करना क्या होता है. सो हमने सबसे पहले ये देखा, जो पहला है कि सेम साइन, इफ़ द नंबर्स ऑफ द सेम साइन द प्रोडक्ट एंड कोशेंट इज़ पॉजिटिव. ओके, तो सेम साइंस में क्या होगा, प्रोडक्ट और जो होगा वो पॉजिटिव होगा. अब हम ये यहाँ पे जो है ना, ये इसी की एक्सप्लेनेशन है जो मैंने आपको ग्रिड में बता दी. अगर आप इसको ज़रा पढ़ेंगे तो आपको यही सेम चीज़ जो है एक्सप्लेन हो रही है यहाँ पे. यहाँ पे हम इसकी 2 एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे +3 और -3. राइट, अब ये दोनों क्या हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है. तो हमें ये देखें कि Pn यानी पॉजिटिव नेगेटिव एंड मल्टीप्लाइज, तो फिर क्या आंसर आएगा. आप कोई भी Pn वाला पिक कर लें. देखें ये भी PNN है, ठीक है, यहाँ से भी PNN है. तो इसका मतलब PNN दैट स्टैंड्स फॉर, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर नेगेटिव आएगा. तो हमें यहाँ से पता लगा कि अगर आंसर नेगेटिव है तो फिर हम यूँ लिख लिया, एंड 3 × 3 = 9. राइट, इसका आंसर जो है 3 × 3 = 9 हमारे पास आ गया. अब हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि -5 और -7, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं. राइट, और अगर हमें पता है, हमने ग्रिड में देखा था कि अगर माइनस एंड माइनस है, ऑल आर नेगेटिव्स. ठीक है, तो हम अगर ग्रिड दोबारा से बना लेते हैं, अगर हम जहन से निकल रहे हैं हमारे, तो दिस इज़ P एंड दिस इज़ N. When there are 2 negatives, तो आंसर विल बी पॉजिटिव. N के साथ जो है वो पॉजिटिव है. सो माइनस एंड माइनस मेक्स पॉजिटिव, एंड 7 × 5 = 35. राइट, तो इस तरह से हम उसको देख सकते हैं, और इट्स वेरी इजी कॉन्सेप्ट. अब हमें बात ये रहेगी कि हमें कैसे पता लगेगा कि क्वेश्चन जो है वो मल्टीप्लाई का है या एडिशन या सब्ट्रैक्शन का है. हाउ डू वी नो, दैट इज़ द मेन क्वेश्चन, जहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं उनको प्रॉब्लम आ रहा होता है. और वो ये है कि जब भी ब्रैकेट्स है ना, इस तरह से यूँ लिखे हैं ब्रैकेट्स, और इनके अंदर ये है, तो दिस इज़ ऑलवेज़ मल्टीप्लिकेशन सम. क्यों? क्योंकि ये ब्रैकेट्स के दरमियान में कुछ भी नहीं है. अगर मैं ब्रैकेट के दरमियान में मल्टीप्लाई यूज़ कर लेता हूँ तो श्योरली मल्टीप्लिकेशन है. अगर मैं नहीं यूज़ कर रहा मल्टीप्लिकेशन का साइन, तब भी ये मल्टीप्लिकेशन है. लेकिन अगर मैं इसके दरमियान में प्लस या माइनस यूज़ कर दूँगा तो ये मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, बल्कि ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो जाएगा. ठीक है, बस ये बात जो है ना अपने माइंड में इस तरह से रखना है कि ब्रैकेट्स जहाँ पर आ रही हैं और उनके दरमियान में अगर कोई साइन नहीं है, तो फिर वो हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न. मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीज़न तब होगा अगर डिवीज़न का साइन दरमियान में आ रहा है. राइट, किस तरह से हम देख लेते हैं किस तरह से आता है डिवीज़न का साइन. जस्ट लाइक -12 डिवाइडेड बाय -2. ओके, सो दीज आर द 2 नंबर्स, उनके साथ उनके साइन थे और उनके साथ डिवीज़न था. तो अब हमने क्या किया इसमें, हमने ये किया कि हमें ग्रिड के अकॉर्डिंगली पता था व्हेन 2 नेगेटिव्स तो द आंसर विल बी पॉजिटिव. ठीक है, अब 12 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा 6, तो इसका आंसर ये आ जाएगा. राइट, आपने इसको इस तरह से अगर देखा तो फिर तो बहुत इजी हो जाएगा. बाकी जितना टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर मैं इसको रीड करूँगा तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज ही होंगे, लेकिन इट्स ओके, दैट इज़ इन अ वर्ड फॉर्मेट. आपको पढ़ना चाहिए वो, इसको आप रीड कर सकते हैं. राइट, अब हम आगे देखते हैं कि हमारे पास क्या है. वो यहाँ पे इसमें कह रहे हैं व्हेन मल्टीप्लाइंग मोर देन 2 इंटीजर्स, थर्ड है ये. सो काउंट द नंबर्स ऑफ द नेगेटिव साइंस. यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर बात आ रही है कि काउंट द नंबर ऑफ द नेगेटिव साइंस. कब? जब हमारे पास इस तरह से है. ठीक है, कितने नंबर्स जो हैं आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं, देयर आर 3 नंबर्स. सो काउंट द नंबर ऑफ द नेगेटिव साइंस. तो नंबर क्या हो गया हमारे पास, नंबर का मतलब है कितने हैं टोटल. तो 3 नेगेटिव साइंस है ना हमारे पास. तो जब भी 3 नेगेटिव साइंस आएंगे ना, यानी कि ऑड, तो वो नेगेटिव में ही चेंज हो जाएंगे.
ठीक है, तो यानी इनका माइनस एंड प्लस एंड माइनस अगेन मेक्स माइनस, देन 3 टाइम्स 2 इज़ 6, 6 टाइम्स 5 इज़ 30, सो दिस द आंसर। तो यहाँ पे ये भी रूल है कि अगर जो नेगेटिव साइंस हैं वो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आ रहे हैं तो सब माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और नेगेटिव साइन जो है वो अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स आ रहे हैं, जैसे कि अगर मैं इसको यहाँ पे एक और क्वेश्चन बना के दिखाते हैं आपको कि -2, -3, -4, -5। अब यहाँ पर हमारे पास 4 नंबर्स हैं विद माइनस साइंस। अब आप ये देखें कि जो माइनस साइन है ना कितनी दफ़ा आ रहा है, 1, 2, 3 और 4, 4 टाइम्स है ना। तो इसीलिए चूँकि 4 इवन होता है तो इसलिए ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इवन जो है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है और ऑड जो है वो नेगेटिव में चेंज हो जाता है। तो अब हम ये कर लिया और उसके बाद हमने जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई द नंबर्स, तो हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा, दैट इज़ 120। तो दिस इज़ हाउ वी डू द मल्टीप्लिकेशन इन इंटीजर्स। नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारे पास एक्सपोनेंट्स का। अब एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं? एक्सपोनेंट्स आर द पावर्स टू डिटरमिन द साइन ऑफ द प्रोडक्ट वी व्हेन अ नेगेटिव नंबर इज़ रेज्ड टू अ पावर, look at the power, negative is it even or odd। यहाँ पे वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई नंबर हो नेगेटिव में हो, ठीक है, ये नंबर 3 है, ये नेगेटिव में है, और इसके ऊपर आपने ये देखना है कि जो इसका एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट इस नंबर को कहा जाता है, ये वाला जो है ये ऊपर, ठीक है, ये जो एक्सपोनेंट है, अगर हमारे पास एक्सपोनेंट ऑड है ना, तो फिर ये माइनस जो है ये माइनस ही रहेगा, राइट। क्यों? क्योंकि माइनस जो है वो ऑब्वियसली 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा है। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि -3 जो है ना वो 3 टाइम्स लिखा है, और 3 टाइम्स लिखने के बाद हमने -3 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। इट्स द सेम थिंग जो हमने आपको यहाँ पर बताई है ऊपर, ये सेम चीज़ है, ठीक है, लेकिन बस ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर है। आपको बताना इसलिए ज़रूरी था ताकि आप कंफ्यूज ना हो, बाकी ये सेम बात है, बैक एंड पे वही चल रहा है पीछे। ओके, लास्ट हमारे पास है वेरी इंपॉर्टेंट नोट, और इस नोट में एक जो बात आ रही है वो ये है, मैं इस चीज़ को ज़रा लार्जर करके लिखता हूँ यहाँ पे, दिस इज़ नॉट इक्वल टू दिस। इन दोनों का आंसर वो कह रहे हैं इक्वल नहीं है, हालांकि सब चीज़ें सेम नज़र आ रही हैं, सिर्फ जो चीज़ फ़र्क है वो ये है कि यहाँ पे ब्रैकेट है, ठीक है, और वहाँ पे ब्रैकेट नहीं है। अगर ब्रैकेट होती है तो फिर क्या मतलब होता है? तो अगर ब्रैकेट है तो इसका मतलब ये कि ये 4 जो है ये नेगेटिव के ऊपर और 2 दोनों के ऊपर अप्लाई होगा, जबकि ये 4 जो है ये सिर्फ 2 के ऊपर अप्लाई हो रहा है, नेगेटिव के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा। तो इसलिए इनके जो आंसर्स हैं ना वो वेरी करेंगे। दैट मीन्स अगर हम इस पहले वाले को देखें तो इसका आंसर हो जाएगा -16, और दूसरे वाले का आंसर हो जाएगा +16, बिकॉज जब माइनस के ऊपर अगर हम ये वाला अगर इसके ऊपर हम इवन पावर अप्लाई करते हैं तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि इसके ऊपर कोई भी पावर अप्लाई नहीं हो रही, इसीलिए ये माइनस ही रहा। तो दिस इज़ द लास्ट टॉपिक इन ऑपरेशंस ऑफ इंटीजर्स। इसके बाद हमारे पास बॉडमैस का कॉन्सेप्ट आ जाता है, प्रायोरिटी किसकी है, लेकिन वो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इसके साथ कुछ वर्कशीट के क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। इन क्वेश्चंस के लिए आपको जो नेक्स्ट वीडियो है वो वहाँ पे देखना पड़ेगा इसको, कि क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व होते हैं अगर आते हैं। होप आपको ये समझ आ गया होगा। इन का जो क्वेश्चन का है इनका सोल्यूशन देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो को जो है वो फॉलो करें। थैंक यू।